हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचएस रेलवे में। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे के रिजर्वेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन ऑन रखें, रेलवे से रिलेटेड कोई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए, रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं कि रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म हम लोग फिल कैसे करेंगे और उससे हम लोग क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म पे सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं होता है, उस पर कैंसिलेशन भी होता है और साथ में तत्काल रिजर्वेशन भी हम लोग उससे बुकिंग कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार होता ये है कि हम लोग काउंटर पे जाते हैं और जो रिजर्वेशन कलर बैठे होते हैं उनसे कंफ्यूजन में पहुंचते हैं कि सर कैंसिलेशन फॉर्म कौन सा है। फ्रेंड्स, कैंसिलेशन फॉर्म अलग से नहीं आता है, रिजर्वेशन फॉर्म और कैंसिलेशन फॉर्म सेम होता है। अगर आपको उसमें कैंसिलेशन करना है तो ऊपर एक टिक होता है। अगले अभी हम लोग बात करेंगे, आपको हम दिखाएंगे लाइव रिजर्वेशन फॉर्म भरते कैसे हैं और उसके साथ साथ में कैंसिलेशन के लिए हम लोग कहाँ टिक करेंगे, उसी फॉर्म में हम लोग कहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद तत्काल की सेवाएं लेने के लिए, तत्काल में जब लोग रिजर्वेशन बुकिंग करते हैं तो उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं आता है, उसके लिए भी हम लोग सेम फॉर्म में फिल करेंगे। चलिए, अब हम लोग वीडियो में देखते हैं लाइव रिजर्वेशन फॉर्म को फिल कैसे करते हैं और उसके साथ साथ में कैंसिलेशन कैसे करते हैं और साथ में तत्काल की बुकिंग कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए, देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग फॉर्म को यहाँ पे हमारे पास फॉर्म अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म में दो साइड्स होते हैं, एक इंग्लिश साइड होता है जो हम सामने स्क्रीन पे देख चुके हैं, उसके बैक साइड में हिंदी होता है। बोथ साइड में यानी कि दोनों साइड में हम लोग फिल करके रिजर्वेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे हम लोग हिंदी में भर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग इस साइड इंग्लिश में। चलिए हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं कि इंग्लिश में फिल कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन नंबर या नेम। अगर आपको ट्रेन नंबर है तो आप ट्रेन नंबर लिख दीजिए। बेसिकली अगर ट्रेन नंबर ही लिखा करिए, ईजी होता है रिजर्वेशन कलर को रीड करने में। ट्रेन नेम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। खैर, दोनों भर सकते हैं आप, लेकिन चलिए हम लोग ट्रेन नंबर ही भरते हैं। मान लीजिए ट्रेन नंबर है 15909, ठीक है, ये ट्रेन नंबर है हमारा। डेट ऑफ जर्नी यानी कि किस तारीख को हमें जर्नी करना, डेट हमें लिख लेंगे यहाँ पे 2 मान लीजिए 11/2023, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग स्लीपर क्लासेस में हम लोग पूछता है कि हम लोग को स्लीपर में ट्रैवल करना है कि थर्ड एसी में कि सेकंड एसी में कि फर्स्ट एसी। चलिए, हमारा मान लीजिए क्लास में स्लीपर है तो हम लोग यहाँ पे SL लिख लेंगे। थर्ड एसी रहेगा तो 3A लिख लेंगे। सेकंड एसी में 2A लिखेंगे। फर्स्ट एसी में A1 लिखा जाएगा। नेम ऑफ बर्थ में लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। चलिए, मान लीजिए हमको 3 सीट बुक करना है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। उसके बाद स्टेशन फ्रॉम यानी कि आपको कहाँ से बोर्ड करना है, आपका बोर्डिंग स्टेशन कौन सा। मान लीजिए बोर्डिंग स्टेशन हम लोग का है गुवाहाटी। फ्रेंड, कोशिश किया करिए कैपिटल में लिखने का, ये भी कंपलसरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा ईजी होता है रिजर्वेशन कलर को समझने में। 2 में हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए हम लोग को जाना है लालगढ़ तक। जो भी आपका डेस्टिनेशन स्टेशन होगा वो आप साथ में लिख लीजिएगा, लालगढ़, जो भी आपका डेस्टिनेशन स्टेशन हो। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोबाइल नंबर अगर हम लोग रजिस्टर कर देते हैं तो जब रेलवे से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे हमें मिलना हो, मान लो ट्रेन लेट हो गई है या इनकेस कैंसिलेशन हो जाती है, इस केस में हम लोग का मैसेज ईजिली मिल जाता है। तो मोबाइल नंबर आप सही डालिएगा और ये कंपलसरी होता है डालना। चलिए, हम लोग मोबाइल नंबर डाल चुके हैं। अब इसके बाद नेम ऑफ द ब्लॉक लेटर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ द ब्लॉक लेटर, ठीक है। आपको नेम डालना है। नेम भी फ्रेंड्स कैपिटल लेटर में डालिए, इजी होगा रिजर्वेशन कलर को समझने में। चलिए, मान लीजिए हम लोग डाल देते हैं राहुल। यहाँ पे मेल फीमेल डाल दीजिए। नेक्स्ट नेम डाल देते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक रिजर्वेशन फॉर्म में 6 लोगों का हम लोग बुकिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट भर लेंगे हम लोग, जो भी नेम हो आपका, फीमेल यहाँ पे डाल देंगे, डाल देते हैं सिंह, ठीक है, मोहन सिंह। चलिए, मेल है 29। नेम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे कंसेशन ट्रैवल अथॉरिटी, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस ऑफ द बर्थ लोअर अपर साइड, लोअर साइड अपर। जो भी आपका सीट चॉइस हो वहाँ पे आप फिल कर सकते हो। मान लीजिए हमको सीट चॉइस में लेना है, फर्स्ट लेना है साइड लोअर और नेक्स्ट में लेना है साइड अपर और थर्ड वाला हम लोग को लेना है अपर। इस तरीके से हम लोग सीट चॉइस यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद अगर आप राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो, ये शताब्दी जो प्रीमियम ट्रेन होती हैं उसमें वेज नॉन वेज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ वेज नॉन वेज आपको टिक करना है। अगर आप मान लीजिए आपको खाना लेना है तो यहाँ पे यस करिएगा। वेज लेना है कि नॉन वेज, मान लीजिए हमें वेज लेना तो हम वेज पे टिक कर देंगे।
और अगर खाना नहीं लेना तो बगल में देख लीजिएगा नो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नो में आप टिक कर दीजिएगा अगर खाना आपको नहीं लेना है तो। कंपल्सरी नहीं है, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनवर्ड रिटर्न जर्नी, अगर हम लोग को वापसी की भी यात्रा करनी है तो सेम फॉर्म पे हम लोग वापसी की भी यात्रा का डिटेल्स भर सकते हैं। चलिए मान लो हमको वापसी की यात्रा नहीं करनी, अगर आपको वापसी की यात्रा करनी है तो सेम उस तरह के यहाँ पे ट्रेन नंबर डालिएगा जैसे अभी हमने आगे डाला है, और उसके बाद डेट ऑफ जर्नी डाल दीजिएगा, क्लास डाल दीजिएगा, फ्रॉम स्टेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ आपको जाना है वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नेम एप्लीकेंट में ध्यान दीजिएगा, नेम एप्लीकेंट में जो फॉर्म फिल करेगा उसका यहाँ पे नाम दीजिए। मान लीजिए हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना नाम फिल कर देंगे। उसके बाद फुल एड्रेस सही से लिखिएगा, एड्रेस भी बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है और ये भी कंपलसरी है आपको। मान लीजिए एड्रेस हमारा है PO कॉलोनी, अगर आपका हाउस नंबर तो हाउस नंबर डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा। डिस्ट्रिक्ट है मान लीजिए हम लोग का, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आपका वो डाल दीजिएगा, और साथ में पिन कोड डाल दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड हो, जो भी आपका एरिया का पिन कोड हो साथ में पिन कोड डाल दीजिएगा। मान लीजिए पिन कोड है, ठीक है, पिन कोड। और नीचे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, जिसने फॉर्म फिल किया उसका यहाँ पे एक सिग्नेचर होता है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद हमने आपसे कहा था कैंसलेशन, देखिए कैंसलेशन भी सेम फॉर्म भरना है जैसे हमने आपको बताया रिजर्वेशन का फॉर्म, उसी तरह कैंसलेशन भी फॉर्म फिल करना है। बस आप टॉप पे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग टॉप पे आ जाते हैं। टॉप पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको जो कैंसलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर सिर्फ टिक कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ऊपर में कैंसलेशन पर टिक करना है। और जैसे रिजर्वेशन फॉर्म हम भरे थे सेम उसी तरीके से कैंसलेशन भी हम लोग फिल करेंगे, बस टॉप पे फिल कर देंगे। चलिए समझ में आ गया। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि अगर हमें तत्काल का फॉर्म फिल करना है तो तत्काल के फॉर्म के लिए क्या सिस्टम होता है। तत्काल के लिए फॉर्म के लिए भी कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सेम फॉर्म इसी तरह से फिल होगा, उसमें कुछ नहीं चेंजेस करना है। बस टॉप पे हम लोग में लेफ्ट साइड में तत्काल लिख देंगे, तत्काल, बस और कुछ नहीं करना है। तत्काल में बहुत हम लोग कंफ्यूज होते हैं काउंटर पे जाके कि रिजर्वेशन फॉर्म कौन सा है, कैंसलेशन फॉर्म कौन सा है, या तत्काल फॉर्म कौन सा है। एक ही फॉर्म है, उसमें हम लोग सारे सेवाएं ले सकते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन हो और चाहे वो कैंसलेशन हो और चाहे वो तत्काल हो। ओके।